अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये है दूसरा सेशन जो कि गुज़िश्ता से जुड़ा हुआ है। और इस सेशन का जैसे कि आपने देख लिया होगा, इसका जो मौजू है हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश। इससे पहले आपने ये जाना कि इंग्लिश बोलने में रुकावटें जो हैं उसकी वजह क्या है, वो क्यों होती है। इसमें हम ये जानेंगे कि उन रुकावटों को दूर करते हुए किस तरह से हम अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बिल्ड कर सकते हैं और उसकी बेस पर अपनी इस एहसास कमतरी या अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने चंद वजूहात रखता हूँ जिनको सामने रखते हुए आपने अपनी इस एबिलिटी को बिल्ड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इतना तवील नहीं जितना शायद हम समझते हैं, जितना हम घबरा जाते हैं कि ना जाने ये कितना मुश्किल है, शायद कभी होगा या नहीं। लेकिन मैं ख़ुद आपको ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि मेरे सामने ऐसे सैकड़ों, अगर नहीं तो दर्जनों मिसालें कम से कम ज़रूर मौजूद हैं जिनको इंग्लिश बोलने में रुकावट थी और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस, अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश और अपनी लगन से विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी इस कमी पर काबू पाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और बहुत एतमाद के साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी एबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो बुनियादी इसमें बात है वो है एक्सपोजर। कि आप कोशिश कीजिए कि ऐसे माहौल में अपने आप को रखें जहाँ पे आपके पास इंग्लिश बोलने के मौके हों। इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप सड़क पे चलते हुए किसी छाबड़ी वाले से या किसी ठेले वाले से अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें। लेकिन आपके हलके में अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी इंग्लिश समझ सकते हैं और उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ अपना वक्त गुजारें और उनके साथ इंग्लिश बोल के अपनी इस एबिलिटी को डेवलप करें। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट स्लो से मुराद ये है कि आप अगर ये सोचें कि आप रातों रात ऐसे इंग्लिश बोलेंगे जैसे कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आपको पहला स्टेप उठाना है, पहले के बाद स्टेप दूसरा, फिर स्टेप तीसरा, फिर स्टेप चौथा और यूं सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आहिस्ता आहिस्ता इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हुए आप अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट स्लो से मुराद ये है कि आप छोटे जुमले बोलना शुरू करें। अगर आपका लेवल अभी वो नहीं है तो फिर आप एटलीस्ट अपनी गुफ्तगू के अंदर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल शुरू करें। लेकिन अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल शुरू करने से पहले एक बुनियादी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो ये कि बाज़ दफ़ा हम उर्दू के साथ ऐसे अंग्रेज़ी के अल्फाज मिक्स करके बोल रहे होते हैं जिनका जो हमारा मजाक बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने आपसे ये जुमला आपके सामने कहा कि हमें अंग्रेज़ी के अल्फाज यूज़ करने चाहिए गुफ्तगू में। तो अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि हमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए गुफ्तगू में, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इंग्लिश की टॉकिंग करनी चाहिए या हमें इंग्लिश की स्पीकिंग करनी चाहिए, तो ये गलत है। तो आपको अल्फाज भी वो चुनने हैं जो वहाँ पे फिट आ रहे होते हैं उस गुफ्तगू के दौरान। लेकिन अगर आप उस चीज़ से ज़रा सा ऊपर हैं तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस पे आ जाइए। होगा क्या कि शॉर्ट सेंटेंसेस अगर आप बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ये अंदाज़ा होगा कि अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी एबिलिटी डेवलप हो रही है। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, अगर आप कहें कि बातों बातों में हम अक्सर कहते हैं चलें छोड़ें इसको, भूल जाएं इसको, तो हम ये तो कहते ही हैं। लेकिन अगर इसकी जगह आप यूं कहें कि ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, चलिए मौजू बदलते हैं, कोई और बात करते हैं, ओके लेट्स चेंज द टॉपिक, कोई और बात करें, तो आपने देखा कि गुफ्तगू के दौरान मैं शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। ये शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते बोलते आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और जब आप चंद अल्फाज को मिलाकर एक जुमला अदा कर लेंगे तो फिर आप एक से दो जुमलों पे जाएंगे, दो से तीन पर जाएंगे, तीन से चार पर और पाँच से छः पर। और यूं करते 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 आपकी एबिलिटी बिल्ड होती जाएगी। सो यू हैव टू स्टार्ट स्लो। ऐसा नहीं कि आप एकदम से किसी महफिल में जाएं और
इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ना वो हो पाएगा और ना ही ऐसा मुमकिन है। लेकिन स्टार्टिंग स्लो, आपका प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के बाद आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपका इंग्लिश बोलने का लेवल काफ़ी ऊपर जा रहा है। नंबर 3, देखें, बुनियादी तौर पर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आप इंग्लिश तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके दिमाग में इंग्लिश का ज़ख़ीरा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक ब्रेन के चैम्बर से सोच रहे होते हैं, फिर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, फिर दूसरे चैम्बर से बोल रहे होते हैं। तो ये इसलिए हो रहा होता है कि आपके दिमाग के अंदर इंग्लिश के अल्फाज का या जुमलों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद नहीं होता, तो फिर आपको सोचना पड़ता है, उससे आपके ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग विल बिल्ड पूल ऑफ वर्ड्स, यानी आपके दिमाग के अंदर जो दिमाग के अंदर अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए, जो इंग्लिश बोलते हुए बाहर आना चाहिए, वो बिल्ड होगा आपकी रीडिंग से। अगर मैं एक लफ्ज़ में आपके सामने ये बयान करूं तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे और कसरत से पढ़ेंगे और दिल लगा कर पढ़ेंगे और लगन से पढ़ेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपके लाशऊरी तौर पर आपके अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी डेवलप होती जाएगी। फिर आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस के साथ इस्तेमाल में लेके आना है और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा आपकी इंग्लिश बोलने में बेहतरी और निखार पैदा होता जाएगा। लेकिन ये आएगा रीडिंग से। अब रीडिंग कैसे होगी? रीडिंग मिसाल के तौर पर इस नौइयत की होनी चाहिए जिसमें आपको इंग्लिश का लिखा हुआ टेक्स्ट समझ में आ रहा हो। अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का आइन निकाल के पढ़ना शुरू कर दें, या आप कोई इंसाइक्लोपीडिया निकाल के पढ़ना शुरू कर दें, या आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ना शुरू कर दें जो कोई साइंस फिक्शन है, तो शायद वो कुछ देर के बाद आपको बोर करने लगे और आप किताब बंद करके आप किसी और तरफ रुजू करेंगे। वो चीज़ पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें। अगर वो पॉलिटिक्स है तो, या हिस्ट्री है, या मज़हब है, या स्पोर्ट्स है, वॉटेवर। लेकिन पढ़ें वो चीज़ जो आपका इंटरेस्ट है। उस तरह आपका मोमेंटम मेंटेन रहेगा। आपको रोज़ाना कम से कम 1 घंटे की रीडिंग करनी चाहिए, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। और रीडिंग में बेहतरीन चीज़ अखबार भी है। अगर आप अखबार अंग्रेज़ी का पढ़ते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपके टेंसेस भी बेहतर होंगे, आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा बेहतर होगा, आपके अंदर जुमलों को बनाने की सलाहियत पैदा होगी और आपके जो ब्रेन है वो उस 2 चेंबर से निकल के सिंगल चेंबर में आके ऑटोमेटिक फंक्शन शुरू कर देगा। चौथा जो है वो है लिसनिंग। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी घराने में, उस घर में जो भी ज़बान बोली जा रही होती है वो ना उसको पढ़ के सीखता है, ना उसकी ग्रामर उसको पता होती है, ना ही उसको कोई पढ़ा रहा होता है। जब तक कि वो बच्चा खुद बोलने के काबिल होता है तो वो सुन सुन के अपनी ये सलाहियत बिल्डअप कर चुका होता है। और जब बच्चा शुरू करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। पहले माँ का नाम लेगा, या बाप कहेगा, या माँ कहेगा, या भाई, या बहन, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर एक वक्त आता है जब उसकी ज़बान मुकम्मल तौर पर उस ज़बान पे उसको अबूर हासिल हो चुका होता है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, या कोई उसकी मादरी ज़बान हो। तो सेम आपने भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको उतना वक्त लगेगा, इतने साल लगेंगे, क्योंकि बच्चा तो ज़ाहिर है एक प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन आप अगर साल नहीं तो चंद महीनों में कम से कम इस काबिल हो सकते हैं कि अगर आप किसी महफिल में बैठ के अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, या मीटिंग में आपको कह दिया गया है कि आप अंग्रेज़ी बोलें, या कोई जुमला बोलें, या कोई किसी बात का जवाब दें, तो एटलीस्ट आपको शर्मसारी नहीं होगी। इतनी एबिलिटी आपकी बिल्ड हो चुकी होगी कि आप चाहे एक जुमला बोलें, या 2 जुमले बोलें, या 3 बोलें, लेकिन दुरुस्तगी के साथ अदा करेंगे। तो लिसनिंग, अब लिसनिंग में ये है कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप इंग्लिश की न्यूज़ सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इंग्लिश मूवीज़ में बेहतर इसलिए होगा कि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा और वो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है। जबकि बाकी कुछ अगर ऐसी सोर्स आप जाके रुजू करते हैं तो हर उसमें भी नहीं है, वो भी इंग्लिश ही है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई
स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुन रहे हैं आप, या आप कोई इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं, तो जो रोज़मर्रा की इंग्लिश वहाँ पे बोली जा रही होती है वो सुन सुन के आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बात आपको मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सब टाइटल्स, अगर आप ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसके साथ सब टाइटल्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको साथ सुन भी रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं, तो बिल्कुल दोनों की तरफ से आपको, सोर्सेज की तरफ से आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा होता है। बाज़ दफ़ा इंग्लिश का फिल्म का ड्रामा या इंग्लिश की फ़िल्म देखते हुए आपको बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं एक्सेंट की वजह से, या इंग्लिश अगर बहुत हाई है बोलने वाले की, या बहुत हाई लेवल की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अगर सब टाइटल्स साथ में चल रहे हैं और आप साथ में सुन भी रहे हैं तो यकीनी तौर पे आप बहुत हद तक फॉलो कर सकते हैं। पांचवी बात जो है वो ये है कि एक्सपेक्ट मिस्टेक्स। देखिए, ये एक सफ़र है जिसका आगाज़ आपको किसी न किसी पॉइंट पे करना है, अगर आपने सफ़र को तय करना है। अगर कोई पॉइंट स्टार्टिंग का ही नहीं आप उठाएंगे तो फिर आप उसे मुकम्मल कैसे करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जब भी आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी बहुत गलतियाँ अपने से उसकी तवक्को करनी चाहिए कि ये हो सकती हैं और ये होंगी, लेकिन ये कोई ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं जिसका आपको कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाए या खामियाजा भुगतना पड़े। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। कोशिश कर लें कि जब शुरू में आप इस स्टेप पर हैं, स्टार्ट स्लो, तो बोलने से पहले जुमला बना लें। जो मैंने आपसे कहा ना कि ट्रांसलेटिंग फेज से निकलना है, वो एक ख़ास हद पे आपको जाके निकलना है, एक सतह पे आके आपको इसको फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे अब अगर कल से आप ये काम शुरू करते हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि स्टार्ट स्लो, आप किसी महफिल में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ इंग्लिश बोलूँ और आपको इस बात का खदशा है कि मैं गलत बोलूँगा, तो कोई बात नहीं है। आप बोलने से पहले एक या दो जुमले अपने जहन में सोच लें, ट्रांसलेट कर लें और इस बात को इंश्योर करें कि आप ठीक इंग्लिश बोल रहे हैं। और वो बोल के आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है, चाहे ट्रांसलेशन के ज़रिए ही सही, चाहे दो चैम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए सही, मैंने दो स्फेयर्स ब्रेन के यूज़ किए, लेकिन मैंने जुमला अदा कर दिया है। ये सक्सेस जब आपको मिलेगी तो ये पहला स्टेप होगा, और फिर एक वक्त आएगा जब इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप उस ट्रांसलेशन के मोड से बाहर आ जाएंगे और आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो एक्सपेक्ट मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, इनसे आपने घबराना नहीं है। अगर आपको खदशा है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो ऐसी जगह पे इंग्लिश बोल लें। मिसाल के तौर पे आपका कोई ऐसा दोस्त या ऐसा कोई रिश्तेदार जो इंग्लिश जानता है लेकिन इतनी नहीं कि आपका मजाक उड़ाने की पोजीशन में हो, तो उसके साथ बातों बातों में एक जुमला बोल के, दो जुमले बोल के, तीन जुमले बोल के प्रैक्टिस करें। और एक वक्त आएगा जब आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा कि आपको ये ख़तरा रहेगा ही नहीं कि आप कोई लफ्ज़ गलत अदा कर सकेंगे। सबसे बड़ी जो बुनियादी गलती हम कर रहे होते हैं वो ये कि हम इस खौफ से नहीं बोल रहे होते इंग्लिश कि हम बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो आप ऐसी जगह ना बोलें, और अगर ऐसी जगह बोलें तो आप एक जुमला बोल लें, ट्रांसलेट करके दो जुमले बोल लें, फिर खामोश हो जाएं, उर्दू में आ जाएं, फिर एक जुमला जहन में ट्रांसलेट करें, फिर बोल लें। ये शुरू में है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इस ट्रांसलेशन मोड को साथ लेके चलेंगे तो याद रखें आपकी फ्लुएंसी बिल्ड नहीं हो सकेगी। आखिर में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक ऐसा सिनारियो होता है जहाँ पे हम अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिनारियो, अनएक्सपेक्टेड सिनारियो, कभी आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा अपने तौर पे। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा जहाँ आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि आप इंग्लिश का बोलने के वक्त तर्जुमा कर सकें। मिसाल के तौर पर ये कि आप एक मार्केट में गए, सामने से कोई गोरा आ गया या कोई गोरी आ गई और उसने आपसे कुछ पूछ लिया, और नाउ दिस इज़ व्हाट, एन अनएक्सपेक्टेड सिनारियो। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा होगा, या आपकी कोई टीचर, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई गेस्ट आया जो इंग्लिश में आपसे कुछ पूछ रहा है, गोरा है या पाकिस्तानी जो भी, और आपको अचानक जवाब देना पड़ गया। तो आप देखिएगा कि आप बहुत बेहतर जवाब दे पाएंगे। या आप गौर कीजिएगा कि ऐसे मौके पे, या अचानक आपने कोई फ़ोन कॉल उठा ली जो आगे से कोई अंग्रेज़ी बात में गुफ्तगू कर रहा है, तो आप जो भी जवाब देंगे देखिएगा लाशऊरी तौर पे कि आप बहुत बेहतर जवाब देंगे और सही जवाब देंगे।
इम्कान इस बात का है 70-80% कि आप सही बोलेंगे और रवानी के साथ बोलेंगे, और अगर वो बोलता गया तो आप भी रवानी के साथ बोलते जाएंगे। क्यों? कि उस मौके पे अनएक्सपेक्टेड सिनारियो में आपको 3 चीज़ों का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। एक तो आपको ट्रांसलेशन का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। नंबर 2, आप जुमला सोचेंगे नहीं क्योंकि जो कुछ वो आपसे बोल रहा होगा आप लाशौरी तौर पे उसका जवाब ऐसे देंगे जैसे आप उर्दू या किसी भी ज़बान में, अपनी किसी ज़बान में दें। और नंबर 3, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड सिनारियो होगा तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप ये सोचें या ये परेशान हों या ये पैनिक करें कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो पता नहीं क्या होगा। जब ये तीनों चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी इस अनएक्सपेक्टेड सिनारियो में, तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर की एबिलिटी बहुत खुल के और निखर के सामने आएगी। लेकिन क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सिनारियो होगा तो हो रहा होगा, हमने क्या करना है कि हमने एक्सपेक्टेड सिनारियो को भी अनएक्सपेक्टेड में टर्न करना है और इस बात से अपने आप को दूर करना है कि हम जुमला पहले उर्दू में सोचें, फिर उसको ट्रांसलेट करें, फिर इस खौफ के बाद कि हमारा कोई मजाक उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा, फिर हम उसको अदा करें। अगर इससे मुबर्रा होके, इससे दूर होके, इससे एग्जेम्प्ट होके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन जानिए कि अगर हफ्तों नहीं तो महीनों, या अगर बहुत किसी की कुछ वीकनेसेस हैं तो शायद एक आध साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, तो आप इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह करें और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।